जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने बोला था आपको कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक ऐसा पोस्ट है जिसे यूनिवर्सिटी हमेशा निकालती रहती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग टाइम पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आती रहती हैं। पोस्ट भले ही हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम होती है, बट ओवरऑल ओवरऑल अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिला दोगे ना तो आपको साल भर में आराम से 400 से 500 के आसपास टोटल वैकेंसी, मतलब एक बार प्रिपरेशन कर लिया तो 100% कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे रिक्रूट होना ही है। मतलब ये तय है कि आपका होगा ही। ठीक है, और अच्छी पोस्ट है, चार्मिंग पोस्ट है। अगर आपकी इफिशियंसी अच्छी खासी है, अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठते हैं, तो आपको इसका प्रिपरेशन बिल्कुल भी करना चाहिए। आज की वीडियो में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के अंदर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो नोटिफिकेशन आया है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर इसके लिए अप्लाई नहीं भी करते हो तो भी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और अगर मैं फिट बैठता हूं तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो पूरा अच्छे से समझना। सबसे बड़ी बात है, एज लिमिट 45 ईयर्स है। गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। यूनिवर्सिटी का जो माई बाप होता है ना, वो यही होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसके पास सारे पावर्स होते हैं और स्टार्टिंग सैलरी 94,000 से लेकर के 1 लाख, कहीं कहीं पे 1.25 लाख तक मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ जानने वाले हैं। वीडियो पूरे अच्छे से देखना है, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो आईआईटी रांची का रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी जाती है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। अब यहाँ पे ये मेन क्राइटेरिया है, मतलब आपके आपके पास इतना होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है। जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस अकाउंट्स का अगर आप, मतलब उस फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर वो डिजायरेबल में काउंट होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। आप इसे एक शॉर्ट में या फनी वे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे गेस्ट बन के जा रहे हैं किसी के घर। ठीक है, ये सोच के जा रहे हैं मुझे खाने में जो है मलाई चमचम मिलेगा, बट जब आप वहां पे बैठ रहे हैं तो आपको काजू कतली मिल गई खाने में। ठीक है, तो आप वहां पे क्या सोचोगे, भाई सोचा तो था कि मलाई चमचम मिलेगी खाने में। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी मिला तो ये भी काफ़ी है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कंपनी जो है जब आपको हायर कर रही है, कोई यूनिवर्सिटी आपको हायर कर रही है, तो असिस्टेंट उनको मालूम है कि भाई मेरा जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो मेन काम है वो किस फील्ड में होने वाला है, या जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है या सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है हमारे लिए, वो किस सेक्टर के लिए, किस फील्ड को देखना है। ठीक है, तो अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, चूंकि मेन पावर उसके पास है, तो अगर उस फील्ड से आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो उस फील्ड को जो डाउन हो रहा है या जहां पे यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस जगह को वो मैनेज अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहती है कि भाई इस प्रोफेशन में अगर हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं मिलता है तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना तो उसे है ही ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको काम करने का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए एंड विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया है तो मतलब अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेपर दोगे, सिलेक्शन होगे तो आपको उस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 फरवरी 2026 है। मात्र 2 वैकेंसी, मैंने बोला था कि बहुत कम वैकेंसीज निकलती है इसकी, बट अगर देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी का मिला दोगे तो अच्छा खासा आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये यहाँ पे फी है। ठीक है, अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 1,500 रुपये का आपको एप्लीकेशन फी भरना है। अप्लाई करने का जो ऑफिशियल साइट है वो ये है, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको एक हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा जिसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। लास्ट डेट जो है सबमिट करने का 10 मार्च तक है, मतलब 10 मार्च तक जो है आपको ये जो पूरा एप्लीकेशन लेटर है वो सबमिट करना पड़ेगा। और इंडिया में कहीं से भी, आप कहीं से किसी भी जगह से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब प्रोफाइल अगर देखा जाए तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। यहाँ पे जो आईआईटी रांची आप देख रहे हैं ना, ट्रिपल आईटी रांची,
ठीक है, तो यहाँ पे जो गैजेटेड ऑफिसर जो होगा मतलब ए रैंक का, ठीक है, ग्रुप ए लेवल का, वो यही होगा। ठीक है, मिड लेवल का ऑफिसर रोल होगा, डेस्क बेस्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है, कमांड देना होगा आपको, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की होती है। ठीक है, सुपरवाइजरी रोल होता है, मतलब जो भी आपके नीचे जितने भी स्टाफ्स होते हैं उन सबको मॉनिटर करना, उनके काम को मॉनिटर करना, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके अलावा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, तो बेसिकली हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड रूल्स वगैरह सब बनाने का मौका मिले। मतलब देखा जाए एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी बड़ी चीज़ें हो रही है, कौन सा नोटिस जाना चाहिए, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, और फिर इसके अलावा किसका प्रमोशन होना है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ऑडिट को देखता है, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही से कर रहा है भी या नहीं कर रहा है, इन सबको देखने का जो सरदर्द होता है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बात है चूंकि लेवल 10 का यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है ना, तो ऑब्वियस आप इसे आईएएस से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 56,100 का यहाँ पे आपको बेसिक पे दिखता है, जो हर साल इंक्रीज होता है। लास्ट इंक्रीज 1,77,500 रुपए तक का होता है। डीए आपको 55%, टीए जो है अकॉर्डिंग टू सिटी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक्स सिटीज के लिए 27% है, तो 15,147 रुपए का आपको एचआरए मिलता है। उसके बाद टीए है 3,600 का, डीए ऑन टीए 1,980 रुपए का है, तो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी 1,07,682 रुपए बनती है। इसमें आपका कुछ एनपीएस एंड पीएफ डिडक्ट होता है, और उसका डिडक्ट होने के बाद जो इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो 90,000 से लेकर के 98,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। प्रमोशन देखें तो सबसे पहला जो पोस्ट मिलेगा आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो लेवल 10 का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, जहाँ पे लेवल 12 का पेमेंट मिलता है। फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, और फाइनल जो है आप रजिस्ट्रार बनते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार बनने के लिए आपको कोई इंटरनल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बट जो है आपका क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, मतलब जो फीचर्स जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी किस तरह का है, मतलब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए क्या क्या आपने चेंजेस करे हैं, वो कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बिहाफ पर कंसिडरेशन दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपको रिफ़र किया जाता है। ठीक है, आपका नाम रिफ़र होगा, तब आप जाके जॉइंट रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार की पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर में मैं काफ़ी समय से जो है कोर्सेज वगैरह सब मैंने लॉन्च करा हुआ है निशांति अकेडमी एप्लीकेशन पर, और बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट भी करा हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। मतलब जैसे दिल्ली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो नोट्स वगैरह सब है वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करा हुआ है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एक स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत जगहों पे जैसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे फिर जो यूनिवर्सिटीज़ है एक पेपर लेती हैं। पेपर जनरली ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में होता है, और इसका सिलेबस भी ओवरऑल देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ कुछ थोड़ा सा चेंज होता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट पढ़ने को मिलता है, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का टॉपिक पढ़ने को मिलता है, इसके अलावा जो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ने को मिलता है, कुछ जगहों पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से सिलेबस जो है डिवाइडेड है कुछ सेक्शंस में। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर में, वो उसका लिंक मैंने आपको आई आइकन पे दे दिया है, आप वहाँ से इस चीज़ को जो है कवर अप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेस्ट कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।